बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है कैशे मेमोरी। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में भी मेमोरी के ऊपर बात की थी, लेकिन मेमोरी की एक टाइप अभी रहती थी, उसका नाम क्या है? कैशे मेमोरी उसे कहा जाता है। कैशे मेमोरी स्टूडेंट्स बिल्कुल बाकी मेमोरीज की तरह से ही है, रैम की तरह से ही है। फर्क दोनों में इतना है, रैम में और कैशे मेमोरी में फर्क इतना है कि कैशे मेमोरी जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसमें से बहुत तेज़ी के साथ डाटा जो है वो सीपीयू को उठा भी सकता है और वहाँ पे रख भी सकता है, यानी कि रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। जबकि हमें पता है कि रैम जो है वो भी काफ़ी फास्ट होती है। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज के हिसाब से बात करें तो रैम सेकेंडरी स्टोरेज जो कि मैकेनिकल भी हो सकती है या सेमीकंडक्टर भी हो सकती है, उनसे रैम काफ़ी फास्ट है। लेकिन कैशे के हिसाब से रैम जो है वो काफ़ी स्लो होती है। कैशे जो है वो स्टूडेंट स्टैटिक मेमोरी की बनी हुई होती है, जिससे हमने रैम की टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट को हमने देखा था स्टैटिक रैम है, और सेकंड कौन सी है? डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम वो होती है जो फ्लिप फ्लॉप्स की या लॉजिक गेट्स की जिसकी हम बात करते हैं, तो वो उससे बनी हुई होती है, जिसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, लेकिन वो कॉस्ट में ज्यादा होती है। यही वजह होती है कि कैशे मेमोरी, क्योंकि स्टैटिक रैम की बनी हुई, स्टैटिक मेमोरी की बनी हुई होती है, इसलिए वो महंगी होती है। और यही वजह है कि कैशे मेमोरी साइज में भी बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी सी होती है रैम के मुकाबले में अगर बात करें तो। जबकि रैम जो है वो स्टूडेंट डायनामिक जो है वो मेमोरी होती है। डायनामिक रैम आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसे डीडीआर कहा जाता है, DDR1, DDR2, DDR3 एक्स्ट्रा। तो रैम जो है और कैशे जो है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि कैशे मेमोरी सीपीयू के ज्यादा करीब होती है, रैम उसके बाद होती है। अगर मेमोरी हिरार्की की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको मेमोरी हिरार्की बना देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सीपीयू है और सीपीयू के अपने रजिस्टर्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रजिस्टर बने हुए हैं जिसकी हमने पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ भी लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास मेमोरी आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी इसे कहा जाता है या कैश मेमोरी भी कह लिया जाता है। कैश मेमोरी के बाद हमारे पास कहाँ, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रैम होती है। रैम के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है, यहां से डाटा उठा के कहां पे लाया जाता है? रैम के अंदर लाया जाता है। रैम के अंदर आके मैंने जैसे बात की कि रैम जो है ये सीपीयू की वर्कशॉप है, जो भी काम परफॉर्म करना है कहां पे करना है? रैम के अंदर करना है। अब रैम में वो काम को परफॉर्म करता है सीपीयू ला के, लेकिन दरमियान में एक और मेमोरी भी हमारे पास है, कैशे है। ये कैशे जो है ये रैम से ज्यादा फास्ट है, रैम से साइज में छोटी होती है और सीपीयू के ज्यादा करीब होती है रैम से भी। अब इस्तेमाल किस लिए होती है ये कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी इसलिए इस्तेमाल होती है कि फॉर एग्जांपल सीपीयू ने कोई काम करना था तो डेफिनेटली सेकेंडरी मेमोरी से डाटा उठा के लाया कहां पे? रैम के अंदर। अब वो रैम में से इनपुट्स को उठाता है या जो भी डाटा उसे दिया होता है काम करने के लिए, उसे उसने उठाया सीपीयू ने और उस पर काम परफॉर्म कर दिया। काम परफॉर्म करने के बाद डेफिनेटली उसने टास्क वन, फॉर एग्जांपल उसे हम T1 कह लेते हैं, टास्क वन उसने परफॉर्म किया और टास्क टू को लेने के लिए गया, अगले प्रोसेस को लेने के लिए गया, अगले काम को लेने के लिए गया कहां से? रैम के अंदर से। अब रैम में टास्क टू डेफिनेटली सेकेंडरी मेमोरी से फॉर एग्जांपल वो आया हुआ होगा। अब जब वो टास्क टू को लेने के लिए आया है ना रैम के अंदर, तो टास्क वन का डाटा वो वापस आते हुए कहां पे रख देगा स्टूडेंट्स? कैशे मेमोरी के अंदर रख देगा। कैशे मेमोरी के अंदर क्यों रखेगा? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि जब वो टास्क टू का डाटा यहां पे लेने के लिए आया और उसे परफॉर्म करना शुरू किया, तो हो सकता है कि उसे टास्क वन, क्योंकि जो भी काम सीपीयू परफॉर्म करेगा वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव होगा, वो रिलेटिविटी यानी कि उसके साथ उसकी परफॉर्म हो सकती है कि जो टास्क वन है, जो टास्क टू भी डेफिनेटली उससे मिलता जुलता ही होगा। हो सकता है ये एक बिग टास्क के कुछ छोटे छोटे से ये टास्क हो, एक बिग टास्क के सब टास्क हो, ये T1 और T2। अब उसने टास्क वन को कहां पे स्टोर करवा देना है? कैशे मेमोरी में स्टोर करवा देना है और टास्क टू पे काम जो है वो करना शुरू कर देना है। अब हो सकता है टास्क टू को परफॉर्म करते करते उसे टास्क वन वाले डाटा की दोबारा जरूरत पड़ जाए, तो बजाय वो यहां पे आए रैम के अंदर टास्क वन का डाटा लेने के लिए, वो यहां से उठा लेगा, अपने करीब से उठा लेगा, जो उसने कहां पे रखा हुआ होगा? कैशे मेमोरी के अंदर रखा हुआ होगा, जो कि उसे आसानी से मिल जाएगा। बजाय इसके कि वो रैम के अंदर आए जहां पे उसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वो कहां से उसे उठा सकता है? कैशे मेमोरी के अंदर से उठा सकता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, हमारा फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, जिस तरह से हमारे पास करियाना स्टोर होते हैं, तो या जनरल स्टोर की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल करियाना स्टोर है, वहां पे उसने
कुछ ऐसी चीजें जो बार बार एक्सेस करनी होती हैं वो अपने काउंटर के ऊपर रखी हुई होती हैं, जहां पे उसने अपनी चेयर रखी होती है उसके साथ। फॉर एग्जांपल कैंडीज की बात करें, जैसे हम टॉफी कहते हैं, तो टॉफी जो होती है वो उसने अपने कहाँ पे रखी हुई होती है, अपने काउंटर के ऊपर ही बस उसके तमाम बॉक्सेस जो कार्टन होते हैं वो रख लेता है। और अगर फॉर एग्जांपल बाकी जो कमोडिटीज है उनकी बात करें, फॉर एग्जांपल राइस की बात करें, चावल या दालें या फिर शुगर वगैरह, वो कहाँ पे रखी होती है, वो पीछे उसने स्टोर पे रखी हुई होती है, जो पीछे दुकान होती है उसके एंड पे जाके उसने वो रखी हुई होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई आता है, तो अगर फॉर एग्जांपल उसका कोई कस्टमर आता है कोई भी कमोडिटी लेने के लिए, फॉर एग्जांपल वो राइस कहता है तो वो चला जाता है पीछे लेने के लिए और वहां से डाल के ले आता है, उसे दे देता है। या फिर कोई शुगर लेने के लिए आता है, या फिर कोई जो है वो दालें लेने के लिए आता है, तो वो इस तरह की चीजें उसने पीछे रखी हुई होती हैं और वहां से उठा के वो ले आता है। उसकी वजह यह है कि भाई उन ऐसे कस्टमर्स ने फ्रीक्वेंटली नहीं आना, और अगर वो आ भी जाते हैं तो वो फ्रीक्वेंटली उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मांगेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आ जाएं आप, उसका जो कस्टमर हो वो छोटे छोटे से बच्चे हों और वो आके कहेंगे भाई एक टॉफी दे दो, वो कस्टमर वो पीछे जाए एक टॉफी लेने के लिए, और फिर वो जब वापस लेके आए, जब वो वहां पे कस्टमर को ला के दे या बच्चे को ला के दे टॉफी, तो बच्चा उसे कहे कि अंकल मैंने ये तो लेनी नहीं थी, मुझे दूसरी वो जो ऊपर पड़ी हुई है वो दें। वो फिर जाए वहां पे लेने के लिए, फिर लेके आए, और इतनी देर में बच्चे का दोबारा फिर जहन जो है वो चेंज हो जाए, तो वो दोबारा उसे कहेगा अंकल मैंने टॉफी नहीं लेनी, मुझे तो चॉकलेट दे दें इसकी, तो वो दोबारा उसे पीछे जाना पड़ेगा। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि बजाय इसके कि ऐसी चीजें जो उसे बार बार जरूरत पड़े, वो बजाय दोबारा उसे रैम में लेने के लिए जाए, वो उसे अपने पास ही रख ले, अपने करीब रख ले, अपने काउंटर पे रख ले, ताकि बच्चा जब भी उसे कहे कि भाई ये टॉफी दे दो, वो टॉफी उठा के दे दे। अगर बच्चा कहे कि टॉफी नहीं लेनी चॉकलेट लेनी है, वो उसी वक्त उसे अपने बॉक्स में डाले और उसे चॉकलेट उठा के दे दे। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली वो जो भी चीजें होंगी वो कहां पे रखेगा, अपने काउंटर पे रखेगा, जो फ्रीक्वेंटली जो है वो उसे यूटिलाइज करनी है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ऐसा डाटा जो उसे फ्रीक्वेंटली यूज करना है वो कहां पे रख लेगा, वो कैशे में रख लेगा, और जो जो उसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना तो वो डेफिनेटली या तो वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा, और सेकेंडरी मेमोरी से लाके वो कहां पे रख लेगा, उसे रैम के अंदर रख लेगा। कैशे मेमोरी जो है ये बेसिकली स्मॉल मेमोरी है एज कंपेयर टू रैम, और ये फास्ट मेमोरी है। ये स्मॉल क्यों होती है स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले बताया ये स्टैटिक रैम की बनी हुई होती है, और स्टैटिक रैम जो है ये महंगी है। महंगी होने की वजह से कैशे मेमोरी को क्या रखा जाता है, स्मॉल रखा जाता है। अगर एक आम जो है स्टूडेंट है उसके जहन में ये आएगा कि भाई क्यों ना कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, कैशे को बढ़ा दिया जाए, या फिर रैम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो बात ये है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है ये बहुत सस्ती होती है, यानी कि मैच स्टोरेज आपको थोड़े से पैसों में प्रोवाइड कर देती है। रैम जो होती है ये सेकेंडरी मेमोरी से महंगी होती है, यानी कि आमतौर पे आपने देखा कि अगर 500 जीबी की आप सेकेंडरी मेमोरी लगा लें, हार्ड डिस्क को लगा लें, तो आपकी रैम आमतौर पे 4 जीबी की लगी हुई होती है। इसी तरह से कैशे मेमोरी उससे भी कम लगी हुई होती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इन चीजों को इंक्रीज कर दें, जो कि एक आम स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि क्यों ना इन्हें बड़ा कर लिया जाए और जो है वो स्पीड को बढ़ा लिया जाए, तो जब भी कंप्यूटर को तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। इसलिए मद्देनजर रखा जाता है कि अगर हम इन चीजों को बढ़ा देंगे तो कंप्यूटर की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी और आम कस्टमर की रेंज में नहीं रहेगा। इस वजह से इन चीजों की साइज जो होता है वो स्मॉल रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स है वो भी आपको बता देता हूं कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी चीज रखी जाएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे कंट्रोल में होगी। हम खुद से यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। रैम में और कैशे में जो होता है यूजर होता है कंप्यूटर का, वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें कौन कंट्रोल करता है, इन्हें जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसे विंडो कहा जाता है, वही इन्हें कंट्रोल करता है, रैम में भी और कैशे में भी। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई मैंने ये मूवी जो है ये रैम में स्टोर करवा दी है, या मैं ये मूवी जो है ये कैशे में, या मैं ये सॉन्ग जो है ये कैशे में स्टोर करवाने के लिए जा रहा हूँ या रैम में स्टोर करवाने के लिए जा रहा हूँ। कैशे और रैम ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सीपीयू के कंट्रोल में होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये कोई भी हो, चाहे ये हार्ड डिस्क हो या ये एसएसडी हो या ये कोई भी फ्लैश मेमोरी हो, ये हमारे कंट्रोल में होती है। हम इसके ऊपर स्टोर भी करवा सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ये मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे वेरी स्मॉल मेमोरी बिटवीन रैम एंड सीपीयू इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, और कैशे इज मेड अप ऑफ स्टैटिक रैम। ये इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैम आमतौर पर डायनामिक रैम इस्तेमाल होती है क्योंकि वो सस्ती होती है, इसलिए जरा बड़ी भी हम खरीद सकते हैं। कैशे मेमोरी जो होती है इसलिए स्मॉल रखी जाती है कि स्टैटिक मेमोरी की बनी हुई होती है और ये कॉस्टली होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कैशे मेमोरी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तमाम मेमोरीज जो हमने अब तक पढ़ ली हैं इनके डिफरेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।